जी, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो इसकी जो है वो बेसिकली तो दो मेन टाइप्स है, ठीक है। एक तो एडिक्यूट है, नॉर्मल है, ठीक है। या दूसरी है फिर ओलिगोहाइड्रोमनियस यानी कम, और पॉलीहाइड्रोमनियस यानी ज़्यादा। ओलिगोहाइड्रोम बच्चे का पानी कम हो जाना, इस पे पहले भी हमारी वीडियो आ चुकी है। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो काइंडली लाइक भी कीजिए साथ साथ, और हमारी जो है वो ओलिगोहाइड्रोमनियस पे जो है वो मुकम्मल वीडियो आ चुकी है, तो वो देख सकते हैं आप। अब देखें, हम इसमें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ओलिगोहाइड्रोमनियस अब नॉर्मल जो है वो 1000 ml तक होता है इसके एमनियोटिक फ्लूइड, यानी 25 सेंटीमीटर अगर इसको जो है वो मेजर किया जाए 25 सेंटीमीटर तक। तो अगर इससे कम हो तो वो क्या है, ओलिगोहाइड्रोमनियस होता है। अब इसको जो है आगे हम मेजर करेंगे। दो तरीके होते हैं मेजर करने के, दोनों में जो है इसकी मेजरमेंट जो है, इसकी जो अदाद शुमार है वो डिफरेंट है इसकी मेजरमेंट। अब पॉलीहाइड्रोमनियस यानी हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा है, तो वो आ जाता है पॉलीहाइड्रोमनियस में आ जाता है। अब है कि हाउ वी कैन सी एमनियोटिक फ्लूइड, हम कैसे देख सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। या तो हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे, हमें जो है वो वैसे नज़र आ जाता है कि भाई पेड़ जो है वो बहुत बड़ा होता है पॉलीहाइड्रोमनियस में, ठीक है। तो लेकिन जो इसका बेस्ट वे है वो है मेजरमेंट, हम मेजरमेंट करते हैं। अब मेजरमेंट जो है वो हम कैसे करते हैं, टू मेथड्स होते हैं हमारे पास। एक तो सिंगल पॉकेट मेथड या फिर एसडीपी यानी सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। सेकंड जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एएफआई होता है हमारे पास। अब हम सबसे पहले बयान करेंगे किसको, सिंगल पॉकेट मेथड। तो ये होता है अर्ली प्रेगनेंसी में, इसको हम जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी में मेजर करते हैं बाय वर्टिकली। हम अपना प्रोब जो है वो वर्टिकली रखते हैं। एक पॉकेट होती है शुरू में अर्ली प्रेगनेंसी में, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो ऑल अराउंड होता है, ठीक है। फीटस का जो है वो उसके सारे इर्द गिर्द होता है, उसकी पॉकेट नहीं बनी होती। लेकिन जैसे जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है आफ्टर 16 वीक सेकंड में भी, तो देन जो है उसकी पॉकेट बनना शुरू हो जाती है। तो थर्ड पे हम जो है वो एएफआई लेते हैं, यानी इंडेक्स लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का। अब हम पहले करेंगे सिंगल पॉकेट मेथड। तो ये नॉर्मली वैल्यू जो है इसकी 2 से 8 सेंटीमीटर इसके दरमियान होती है। अगर तो ये 2 से कम है, ठीक है, तो ये ओलिगो यानी बच्चे का पानी बहुत कम है। और अगर 8 से ज़्यादा है तो क्या है, बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा है, यानी पॉलीहाइड्रोमनियस में चला जाएगा। और अगर 2 से 8 ml के या सेंटीमीटर के दरमियान है तो देन ये एडिक्यूट है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। दो हम मोस्टली कॉमनली जो हम मेजर करते हैं, इसमें जो है वो लॉन्गिट्यूडियल मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें 4 पॉकेट्स होती हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट पॉकेट होती है उसको हम पहले मेजर करेंगे। इसमें जो है वो कितना होता है, 5 से 25 सेंटीमीटर। उसमें हमने सिंगल पॉकेट मेथड में हमने 2 से 8 सेंटीमीटर पढ़ा था। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ले रहे हैं ये हम 5 से 25 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। इसके दरमियान जो है वो नॉर्मल होता है, या 9 से 19 के दरमियान। अब जो है देखें कि ओलिगोहाइड्रोमनियस अगर तो 9 से कम है, अगर हमने 4 पॉकेट्स लिए, ठीक है, चारों को हमने ऐड कर लेना है इकट्ठा। चारों पॉकेट्स की पहले अलग अलग मेजरमेंट करनी है, देन चारों को ऐड अप कर लेना है। अगर तो उसका जो कैलकुलेशन है, उसका जो सम अप है वो हमारे पास 9 से कम आ रहा है तो वो ओलिगोहाइड्रोमनियस यानी कम होगा पानी। और अगर 19 से ज़्यादा आ रहा है तो वो क्या होगा, पॉलीहाइड्रोमनियस होगा। तो ये जो नॉर्मल वैल्यू है इसकी 9 से 19 के दरमियान, 9 से 19 तक ये एडिक्यूट होता है। तो ये थे हमारे पास दो मेथड, एएफआई मोस्टली हम लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कलर ऑफ फ्लूइड। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि फंक्शन उसके क्या है, होता क्या है, इसका सोर्स क्या है, कंपोजिशन क्या है। अब इसका कलर कैसा होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, डिफरेंट कलर होता है। देखते हैं हम अक्सर कि भाई लाइकर या तो क्लियर आता है जब हम डिलीवरी करते हैं या रैप्चर करते हैं मेम्ब्रेन, बाजुकात क्लियर होता है, बाजुकात ब्लैक कलर का होता है, पेल होता है, ग्रीनिश होता है। तो वो कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो चेंज होता है। तो देखिए, जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं या प्री मेच्योर डिलीवरीज होती हैं उनमें एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या होता है, वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। और जब हम प्री टर्म पे जो डिलीवरीज होती है, एट फुल टर्म पे, फुल टर्म पे, एट टर्म पे, तो उसका कलर कैसा होता है, पेल होता है, स्ट्रॉ कलर, पेल स्ट्रॉ कलर होता है, जैसे पत्तों का नहीं होता।
वैसा तने का, मतलब कि ब्राउन सा पेल सा कलर आता है, ठीक है। अब अक्सर जो है वो डार्क रेड कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। वो किस हालत में होता है? जब एपीएच यानी एंटीपार्टम हेमरेज के दरमियान प्लेसेंटल अब्जॉर्प्शन हो जाती है। प्लेसेंटल अब्जॉर्प्शन के दरमियान जो है वो क्या होता है, उसका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क रेड हो जाता है। और डार्क ब्राउन या ब्लैक ये होता है आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डेथ। जब बच्चा माँ के पेट में मर जाता है तो उसका कलर कैसा होता है एमनियोटिक फ्लूइड का? डार्क ब्राउन या डार्क ब्लैक होता है। और फिर बाज़ औक़ात जो है वो गोल्डन कलर का होता है। उसमें हम ये इसमें RH इनकम्पेटिबिलिटी ब्लड का इसमें आ जाता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप जो होते हैं हमारे। अब अगर ग्रीनिश है तो क्या होता है? मिकोनियम पास किया होता है बच्चे ने। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बेबी हम डिलीवर करते हैं, जिन बच्चों ने मिकोनियम पास किया होता है तो उनका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ग्रीनिश होता है। अब जो पोस्ट मेच्योर होते हैं, मतलब जो वक़्त के बाद मुकर्रा वक्त एक डिलीवरी का होता है ना, उससे ऊपर जब दिन हो जाते हैं वो पोस्ट मैच्योर हो जाता है बेबी, पोस्ट मैच्योरिटी में आ जाता है वो। उसमें जो है वो उसका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो है सेफ्रॉन होता है। तो अब हमने जो है हम इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें कि सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है। साथ साथ आप देख रहे होंगे वीडियो में, पिक्स में भी। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एक अल्कलाइन वाटर कंटेंट ऑफ एमनियोटिक सैक का, ठीक है, इन विच एम्ब्रियो और फिटस ग्रो। और ये प्राइमरीली फीटल ऑर्गन होता है। अब जो है ये क्या होता है, रिप्लेस होता है इन एवरी 3 आवर्स इन अ डे। हर 3 घंटों के बाद ये रिप्लेस होता रहता है। फिर जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसकी मिकदार होती है 500 ml, सेकेंड में 16 वीक्स पे 200 और थर्ड ट्राइमेस्टर पे 1000 ml। और एट टर्म जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब अर्ली प्रेगनेंसी में यानी 1 से 12 हफ्तों में जो है वो मैटरनल प्लाज्मा होता है, ठीक है, लोअर प्रोटीन होती है, क्लिप वाटर होता है। और फिर 12 से 20 हफ्तों के दरमियान 20 हफ्तों तक यानी एंड पे लेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि उसकी माइल्ड प्रेगनेंसी आ जाती है, तो उसमें जो है इसमें साथ फिटल यूरन मिक्स होता है। अब है कि डेली की जो है वो हमने वो भी बता दिया कि डेली की इसकी इंक्रीज़ क्या है। आफ्टर 18 वीक्स यूरन आउटपुट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यूरन जो है वैसे आफ्टर 12 वीक्स पे जो है वो बेबी यूरन पास करना शुरू कर देता है और 18 हफ्तों के बाद जो है वो यूरन आउटपुट स्टार्ट हो जाती है। अब हमने इसमें पढ़ा कि इसमें इसके फंक्शन क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लेबर। फिर इसकी टाइप्स कितनी है? 2 मेन टाइप्स है, ठीक है। सबसे मेन पहला जो है इसको मेजर कैसे करते हैं? 2 तरीक़ों से, बाय एग्जामिनेशन या बाय मेजरमेंट। तो एग्जामिनेशन जो है वो वैसे हम देख के कहते हैं, लेकिन बाय मेजरमेंट जो है इसको सही मेजर किया जाता है। तो इसके 2 मेथड है, सिंगल पॉकेट मेथड और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। सिंगल पॉकेट मेथड जो है अर्ली प्रेगनेंसी में, और ये ऑल अराउंड होता है, ठीक है, फिटस के जो हमारी फिटल सैक होती है, जो एमनियोटिक सैक होती है उसमें ऑल ओवर होता है बेबी के इर्द गिर्द। लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो हम तब लेते हैं जब फुल टर्म पे या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर पे, और यही बेस्ट और कॉमन मेथड है। और इसमें जो है सबसे जो है चारों पॉकेट जो है उसको चारों की जो मेजरमेंट ली होती है उसको सम अप किया जाता है उसका। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो एक दफ़ा फिर जो है वो बेल आइकॉन का बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो जो है वो टाइम से आपको मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।